जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चामुंडा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ट्यूसडे यानी कि 11 फरवरी के दिन ये आईपीओ हमारा लिस्ट होने जा रहा है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुकी है उनको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। लिस्टिंग वाले दिन इस आईपीओ को बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए और क्या इसमें कोई फ्रेश एंट्री का ही मौका बनेगा। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की बात करूं तो ये आईपीओ हमारा 4 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में खुला था। इसका जो प्राइस बैंड है वो कंपनी ने 47 से 50 रुपए पर शेयर का रखा था। एक लोट में कंपनी ने 3000 शेयर ऑफर किए थे और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 14.6 करोड़ का लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 738 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिला था। उम्मीद से कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिला था, जिसमें अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में लगभग 550 गुना, एनआई कैटेगरी में 1943 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 155 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। जिसका मेन रीजन था वो था इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जिस दिन यह आईपीओ क्लोज हुआ था 6 फरवरी के दिन, उस दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़ के 27 रुपये के आसपास आ चुका था, जो कि लगभग 54% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आईपीओ क्लोज होने के बाद इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार गिरावट ही आती जा रही है। इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल 20 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। अप्रोक्स 40% के आसपास इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल चल रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो कहाँ पे हो सकती है। तो देखिए, करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 20 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 50 रुपये इसका हाइयर प्राइस था। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आईपीओ करंट के हिसाब से 70 रुपये के आसपास लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ट्यूसडे को भी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें और भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। अगर इसके अपोजिट भी हो सकता है कि मार्केट में तेजी भी आ सकती है। तो इन दोनों ही बातों को हम देखते हुए अगर देखें इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है, अगर वो मैं देखूं तो करंट के हिसाब से इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो लगभग 60 रुपये से 80 रुपये के बीच में हमें ट्यूसडे के दिन होती हुई नजर आ सकती है। तो अप्रोक्स अगर हम देखें 35% से 50% तक का लिस्टिंग गेन ये आपको लिस्टिंग वाले दिन देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वह कोई फिक्स नहीं है, उसमें टोटली चेंज भी हो सकता है। वो टोटली डिपेंड करेगा कि ट्यूसडे को जब इसकी लिस्टिंग होगी उस दिन मार्केट में क्या सिचुएशन है। अगर मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी बनी हुई है तो इसकी जो लिस्टिंग है वो हमें ऊपर नीचे होती हुई भी दिखाई दे सकती है। तो अब सवाल आता है कि जिनको अलॉटमेंट मिली है वो क्या करें। तो बेसिकली हम जो आईपीओ अप्लाई करते हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए ही करते हैं। अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, आपको जितना भी लिस्टिंग के टाइम 30%, 40%, 50% जितना भी लिस्टिंग गेन मिले आप इन आईपीओ में अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि एसएमई या आईपीओ है। तो लिस्टिंग वाले दिन अगर आपके जो शेयर है वो सेल हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो ऐसे जो आईपीओ हैं वो सर्किट्स में डील करते हैं, उनमें लगातार या तो लोअर सर्किट लगते हैं या फिर अपर सर्किट लगते हैं। और लोअर सर्किट अगर लगना स्टार्ट होते हैं तो उसमें आपके जो शेयर्स हैं वो सेल नहीं होंगे और लिस्टिंग होने के बाद नेक्स्ट डे या उससे 2-3 दिन बाद इसमें जो लिक्विडिटी है वो और भी कम हो जाती है। तो फिर आपको बायर्स मिलना इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसा जो रिस्क रहता है वो काफ़ी छोटी कंपनियों में रहता है, जो बेसिकली 20-30 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़ के आसपास जिनकी मार्केट कैप होती है, क्योंकि ऐसी छोटी कंपनियों को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है ऑपरेटर्स के लिए। और इसकी जो मार्केट कैप है इस कंपनी की वो भी 55 करोड़ के आसपास की है। तो शायद से इस कंपनी में भी ऐसा रिस्क हो सकता है। तो बेटर है लिस्टिंग के टाइम आपको जितना भी लिस्टिंग गेन मिले तो प्री आईपीओ ओपनिंग सेशन में आप अपना सेलिंग का ऑर्डर इसमें लगा सकते हैं। तो आप इसके बिल्कुल फ्लैट प्राइस के ऊपर यानी 50 रुपये के ऊपर अपना जो सेलिंग ऑर्डर है वो इसमें लगा सकते हैं। अगर बाय चांस इसकी जो लिस्टिंग है वो नेगेटिव में होती है, डिस्काउंट प्राइस पे होती है, तो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर इसकी जो लिस्टिंग 10%, 20%, 40% जितने भी प्रीमियम के साथ होगी तो मोस्टली जो चांसेस है आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिस प्राइस पे इसकी लिस्टिंग होगी आपका जो ऑर्डर है उसी प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। कोई अगर सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए, तो ऐसी छोटी कंपनियों में रिस्क लेना इतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी नहीं है। बेटर है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर ले ऐसी कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है या अवॉइड करना है। मेरे को अगर इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली होती तो मैं तो लिस्टिंग वाले दिन जितना भी लिस्टिंग गेन मिलता मैं अपना बेच के इस आईपीओ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। और फ्रेश एंट्री के बारे में भी अगर कोई सोच रहा है, अगर इसकी लिस्टिंग 30-40% या 50% के प्रीमियम पे होती है तो एक लोट खरीदने के लिए आपको मिनिमम 2 लाख या 2.25 लाख रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। इतनी बड़ी अमाउंट के साथ आप एसएमई आईपीओ में इतना रिस्क ना ही लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता लिस्ट होने के बाद ऐसी जो छोटी कंपनियां हैं उनमें क्या होगा।
या तो वो लगातार गिरावट भी आती जाती है या फिर उनमें लगातार तेजी भी आ सकती है। वो टोटली डिपेंड करता है कि एक तो ऑपरेटर्स उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं या फिर टोटली मार्केट के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो बेटर है अपना सेफ प्ले करके चले। जो भी अपना डिसीजन ले पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर ले कि इस आईपीओ में क्या करना है, होल्ड करना है, सेल करना है या नई एंट्री लेनी है। जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करके लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।